स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव काफी करीब आ चुका है और 19 अप्रैल को जो पहला फेज ऑफ वोटिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं देख रहा था कई सारे वेस्टर्न मीडिया के अंदर, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, मैं सभी के क्लिप का आपको आगे दिखाऊंगा, उसके अंदर भारत की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं। कुछ का तो ये कहना है कि जो भारत के अंदर इलेक्शन होता है डेमोक्रेटिक तरीके से वो खत्म हो जाएगा इसके बाद से, और कई सारे सवाल उठाए गए। हिंदुत्व को एक तरह से डेंजरस आइडियोलॉजी के तौर पर दिखाया गया है। तो वो सारी चीजें हम थोड़ा जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, भले ही वेस्टर्न मीडिया के अंदर एक पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स अगर आप देखिए, जितने भी बड़े देश हैं, वो भारत को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के करीब आना चाहते हैं। तो वो भी एक दृश्य आपको दिखेगा। तो ओवरऑल इस पिक्चर को थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो जीएस फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए या फिर 2026 के लिए, कोई भी आप ले सकते हो, क्योंकि सभी में आपको यहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है और कमेंट सेक्शन में लिंक और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके किसी भी बैच में, किसी भी कोर्स में स्टडी IQ के आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि भारत जो अपना सबसे बड़ा इलेक्शन है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसके जस्ट पहले वेस्टर्न मीडिया के अंदर कई सारे ओपिनियंस, मतलब आपको पता ही होगा जो न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हो तो उसके अंदर एडिटोरियल पेज होता है, वहां पर अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखा जाता है, उसके बारे में ओपिनियन शेयर किया जाता है। तो उसके अंदर यहां पर भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर एक तरीके से हमला करने की कोशिश की गई है। भारत की डेमोक्रेसी को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए हैं, चाहे वो हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड हो या फिर नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। यहां पर मैं इनफैक्ट आपको बता दूं, जो टाइम्स आपने कई बार सुना होगा या फिर फाइनेंशियल टाइम्स के बारे में आपने सुना होगा, उन सब में यहां पर फोकस किया गया है कि जो लोकसभा चुनाव है उसका डार्कर साइड क्या है वो यहां पर बताया गया है। तो चलो सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं किसका क्या ओपिनियन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो द टाइम्स है उसके अंदर एक आर्टिकल छपा था, ये आप देख सकते हो, ये आपका 8 अप्रैल का आर्टिकल है, द टाइम्स व्यू ऑन द इंडियन इलेक्शन मोदीज मोमेंट। तो ये जो आर्टिकल था उसमें बेसिकली ये बोला गया कि जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है वो इंडिपेंडेंस के बाद से, भारत के इंडिपेंडेंस के इतिहास में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब एक तरह से तारीफ भी करने की कोशिश की गई है। और यहां पर यह बोला गया है कि इसका मेन कारण है, जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है उसका मेन कारण है ग्रोथ, जो ग्रोथ अचीव हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ। फिर इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजीज भारत में आ रही हैं, वेलफेयर पॉलिसीज, कई सारे आपने देखा होगा जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह सरकार ने लॉन्च किए हैं, तो इन सब की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है आर्टिकल के अंदर कि मोदी जी का जो इमेज है वो एक स्ट्रांग मैन की तरह है, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं उनको एक तरह से वो पोक करते रहते हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि मोदी एक तरह से जो इंडियंस हैं उनको ये बताते हैं कि उनका समय अब आ चुका है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। आप अपने देश में यही तो बताओगे ना कि आप अपने कल्चर को जो है एक तरह से आगे रखना चाहोगे। तो यहां पर बोला गया है कि वो इंडियंस को बताते हैं कि उनका समय आ चुका है, और इसी की वजह से चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग उनकी बात सुनते हैं और उन पर एक तरह से विश्वास करने लग गए हैं। और साथ ही साथ यहां पर अब देखिए क्या बोला गया इसी आर्टिकल के अंदर, पहले तारीफ की गई, उसके बाद देखिए क्या लिखा गया। हाउएवर द मीडिया हाउस कंटिन्यूड बाय क्लेमिंग दैट देयर इज अ डार्कर साइड टू हिज पॉपुलैरिटी। जो उनकी पॉपुलैरिटी है इस समय, उसका एक डार्कर साइड, दूसरा साइड भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएम मोदी एम्ब्रेस करते हैं हिंदुत्व को, और हिंदुत्व को यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बोला गया है, इट इज प्लेइंग अप अ नेशनलिस्ट हिंदुइज्म एंड डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज। मतलब हिंदुत्व को एक तरह से ऐसा दिखाया गया आर्टिकल के अंदर कि यहां पर ये एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को लाता है, और जो माइनॉरिटीज हैं देश में, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, उनको डिसएडवांटेज करने की कोशिश करता है, क्योंकि सरकार जिस तरह के कानून ला रही है वो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में है। तो मुझे लगता है शायद जहां तक ये लोग कहना चाह रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए भारत में आपको पता है
ट्रिपल तलाक को लेकर कानून लाया गया। फिर अभी रिसेंटली आपको याद होगा उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर कानून लाया गया है, जिसको बोला जा रहा है कि पूरे देश में धीरे धीरे करके लाया जाएगा। तो उसकी यहां पर चर्चा की जा रही है। फिर साथ ही साथ आर्टिकल में यह भी बोला गया है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में रखा गया है, एक तरह से यहां पर पीएम मोदी वॉज इनटॉलरेंट ऑफ द ऑपोजिशन, ऐसा आर्टिकल में बताया गया है। स्पेशली आपको पता ही होगा कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ध्यान रखिएगा उन्होंने रेजिग्नेशन अभी नहीं दिया है, तो दैट इज वाई ही स्टिल रिमेन्स द दिल्ली चीफ मिनिस्टर, तो वो इस समय जेल के अंदर बंद है। तो ये आर्टिकल के अंदर एक डार्कर साइड को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। फिर दूसरा यहां पर एक और आर्टिकल, जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स, यहां पर आप देखोगे फाइनेंशियल टाइम्स में छपा था यह आर्टिकल, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इन अ गुड शेप, और इसके तहत यहां पर जो एसोसिएट एडिटर हैं, देखिए उन्होंने सवाल उठाया है, विल दिस बी इंडियाज लास्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, क्या ये भारत में आखिरी लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होता है वो होने वाला है। और यहां पर एक और उनके जो साथी हैं उन्होंने कहा कि एनालिस्ट एंड ओपोनेंट्स हैव वार्न्ड, उन्होंने चेतावनी दी है कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट वन साइडेड इलेक्शन इन इंडियाज हिस्ट्री, पूरा अगर आप इतिहास देखोगे 75 सालों का, तो ये सबसे वन साइडेड होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली आप देख ही रहोगे जिस तरह के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं और ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसमें पीएम मोदी को बढ़त दिखाई जा रही है। तो ये वन साइडेड इलेक्शन होने वाला है, ऐसा इसके अंदर बोला गया है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर कमेंट भी किया गया है कि पीएम मोदी हैज़ रिपीटेडली कॉल्ड इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन आर्टिकल में, ये फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में बोला गया है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो ठीक है, लेकिन वो इस समय अच्छी हालत में नहीं है, मतलब कि उसका जो सेहत है वो सही नहीं है। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि आर्टिकल का ये कहना है कि जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं, लीगल अथॉरिटीज हैं, वो लगातार हैरेस कर रहे हैं लोगों को। इट हैज बिकम कॉमन फॉर गवर्नमेंट क्रिटिक्स, और स्पेशली जो लोग यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ एक तरह से कार्रवाई की जाती है। और साथ ही साथ यहां पर बीजेपी का जो मस्कुलर हिंदू नेशनलिज्म है वो एक तरह से भारत का सेकुलर डेमोक्रेसी को खतरे में डालता है, उसको खत्म कर रहा है, ऐसा आर्टिकल के अंदर बताया गया है। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और आप देख सकते हो ब्लूमबर्ग के अंदर आर्टिकल, मतलब एक एक करके आप देख पा रहे होगे जितने भी वेस्टर्न मीडिया हाउसेज हैं उसके अंदर आपको इस तरह के आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ब्लूमबर्ग में तो यह बोला गया है कि मोर प्रोग्रेसिव एंड सक्सेसफुल पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे कि यहां पर एक तरह से नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की कोशिश की गई है, जो साउथ इंडिया है और ऊपर जो नॉर्थ इंडिया है। तो इस आर्टिकल में यह बोला गया है ब्लूमबर्ग के कि जो मोर प्रॉस्परस और सक्सेसफुल पार्ट है, मतलब साउथ को ज्यादा प्रोग्रेसिव और सक्सेसफुल बोला जा रहा है, तो वो एक तरह से ड्रिफ्ट हो रहा है और दूर जा रहा है नदन पार्ट से, क्योंकि नदन पार्ट में यहां पर गरीबी है, पॉवर्टी है, मेजोरिटेरियन लीडर्स वहीं से आते हैं, ऐसा यहां पर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और यह बोला गया है कि जो हिंदू राष्ट्र है, नेशन स्टेट है, इट विल प्ले वेल इन द नॉर्थ, मतलब इस तरह की चीजें नदन साइड में ज्यादा चलेंगी और सदर्न साइड में यहां पर जो हैं, जो लोग हैं वो और थोड़ा सा दूर होते जाएंगे नदन वाले इंडिया से, ऐसा इसके अंदर बोला गया है। फिर इसके साथ आप देख सकते हो इसमें यह भी बोला जा रहा है कि इस चुनाव में जो कांग्रेस है वो वाइप आउट हो जाएगी एक तरह से, मतलब बहुत कम सीट आएंगी, ऐसा आर्टिकल में बोला जा रहा है। और इसीलिए कहा गया है इसके अंदर, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक और मैगजीन आपको पता होगा, द इकोनॉमिस्ट करके आता है। द इकोनॉमिस्ट के अंदर तो देखिए एक बड़ी बात कही गई है, उन्होंने तो यहां पर एक लिस्ट ऑफ बुक्स का सजेशन दिया है हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व से रिलेटेड कई सारे बुक्स हैं उसको लिस्ट कर दिया गया है इस आर्टिकल के अंदर, और लोगों को बोला गया है कि जितने भी नॉन इंडियंस हैं उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। क्यों? ताकि यहां पर जो ओरिजिन और कोर आइडियाज हैं डेंजरस आइडियोलॉजी के, मतलब यहां पर हिंदुत्व को एक तरह से डेंजरस आइडियोलॉजी बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आपको इसका ओरिजिन और कोर आइडिया समझना है हिंदुत्व का, तो आपको ये बुक्स को पढ़ना चाहिए। तो इस तरह के सजेशंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब काफी हद तक एक नेगेटिव जो इमेज होती है भारत की वो प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे काउंटर आर्गुमेंट्स भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जैसे रुचिर शर्मा, अक्सर मैं देखता हूं कि जब भी न्यू ईयर आता है, मतलब जब साल भर पूरा होता है, तो स्पेशली आपको पता ही है मैं इकोनॉमी में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूं, तो उनके द्वारा करीब 10-15 पॉइंट इकोनॉमी से रिलेटेड, भारत का इकोनॉमी कैसा रहा पिछले साल, तो उसको लेकर अक्सर ये एनडीटीवी पर आते थे और यहां पर वो अपना वक्तव्य रखते थे। तो रुचिर शर्मा का भी एक आर्टिकल आया था इसको काउंटर करते हुए, उन्होंने कहा कि देखिए जो इस समय पीएम मोदी और बीजेपी है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से एक्सपैंड नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस किया है उन्होंने, यहां पर जो लोग हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम से ज्यादा जो प्रोग्रेस है उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पर भले ही उनको पॉलिटिकल फ्रीडम शायद उतनी ना मिले, लेकिन स्टिल क्योंकि ग्रोथ हो रही है, लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है, इसलिए लोग यहां पर बीजेपी और पीएम मोदी को चाह रहे हैं।
और उनके द्वारा एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे कि ताइवान और साउथ कोरिया में अगर आप देखोगे तो कई सारे ऑटोक्रेटिक लीडर्स आए थे, लेकिन ऑटोक्रेटिक लीडर्स को लोगों के द्वारा पसंद इसलिए किया जा रहा था क्योंकि लॉन्ग रन में उन्होंने ग्रोथ लेकर आए हैं, वो लो इन्फ्लेशन लेकर आए हैं, इसकी वजह से लोग उनको पसंद कर रहे थे। तो सेम उसी प्रकार से भारत में भी पीएम मोदी को जो पसंद किया जा रहा है वो भी एक कारण है कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें भारत में आ रही हैं। खैर जो भी है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहां पर कैसे वेस्टर्न मीडिया में भारत को लेकर एक नेगेटिव इमेज, ऑब्वियस सी बात है, देखो ये काफी सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें, क्योंकि भले ही आप कितना भी चीजों को अच्छा दिखाओ, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि भारत के बाहर आप जाओगे और लोग जब इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उनके मन में तो इमेज वही रहेगा, राइट। लेकिन दूसरा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स आप ले लीजिए, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जो भी आप ले लो बड़े बड़े लीडर्स, वो भारत को लुभाने में लगे हुए हैं। स्पेशली आपको पता है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को काउंटर करना चाहते हैं और उनको इसके लिए भारत का साथ चाहिए। तो यूएस आपको पता ही है कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी पार्टनरशिप भारत के साथ करना चाहता है और जो चल भी रहा है इस समय। फिर जहां तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन के 4 देशों के द्वारा मिलकर भारत के साथ $100 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। और इसके अलावा चाहे ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, सभी लोग किसी न प्रकार की डील करना चाहते हैं। फ्रांस का जहां तक सवाल है, आपको पता है फ्रांस में कई सारे वेपन मैन्युफैक्चरर हैं, तो फ्रांस अपने हथियार भारत को बेचना चाहता है। जहां तक जर्मनी का सवाल है, जर्मनी बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसको लगता है कि भारत एक अच्छा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, $18 बिलियन की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती है। ब्रिटेन भी आपको पता है कॉलोनाइजर था भारत का, और आपको पता ही है कि ब्रिटेन भले ही यहां पर भारत को पसंद करता हो, नहीं पसंद करता हो, लेकिन दूसरा एक पहलू यह भी है कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है तो ब्रिटेन के लिए प्रॉब्लम है, तो ब्रिटेन भी भारत के साथ जाना चाहता है। फिर इसके अलावा यहां पर आपको यह भी समझना है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ही नहीं, इनफैक्ट एशिया में भी अगर आप देखोगे, जैसे रशिया हो गया, तो रशिया, आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया ने सबसे पहले भारत को ऑफर किया कि हम सस्ते दाम पर आपको तेल बेचेंगे, और भारत ने भी खुले मन से यहां पर उसको तेल जो है बाय करना स्टार्ट किया। सबसे बड़ा आज के डेट में भारत जो है बायर है रशियन ऑयल का। तो ओवरऑल यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो अल्टीमेटली हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। भारत की जो डेमोक्रेसी है ओवरऑल, ये कोई किसी के वेस्टर्न मीडिया लिख देने से कोई खराब नहीं हो जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि आपको पता है जो हमारी डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो पावर है वो लोगों से ही आता है। हमने कोई दूसरा सिस्टम नहीं बनाया कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा और उसको कैप्चर कर लेगा। भारत की जनसंख्या आज के डेट में लार्जेस्ट है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और यूथ एज प्रोफाइल काफी ज्यादा है, इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है। तो यही कारण है जिसकी वजह से बाकी के जो डेमोक्रेसीज हैं, अलग अलग देश हैं, वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक गोल्ड माइन की तरह हो गया है, मॉडर्न गोल्ड माइन आप कह सकते हो। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट जो भी इस समय कुछ हो रहा था, इसका एक जो पर्सपेक्टिव था वो मैं आपको देना चाहता था दोनों तरफ से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, 3 तरह के डेमोक्रेसी लिखे हुए हैं, इनमें से किसमें जो एम्फेसिस है वो आपका इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी पर किया जाता है? इन कौन से डेमोक्रेसी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन के ऊपर काफी ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।